हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आरआरबी ग्रुप डी का 24 अगस्त थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम पूरा हो गया है, यानी सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसके क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। साथियों, एक क्वेश्चन ओम के नियम पर आया था। भौतिक में आपको पता ही होगा कि B बराबर आई आर होता है। यहाँ पर B जो है विभवांतर है और I यहाँ पे विद्युत धारा है, R है प्रतिरोध। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करता है एग्जामिनर, I और R का मान दे देता है, B पूछ लेता है या फिर किसी और को पूछ लेता है। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, जैसे I का मात्रक होता है क्या, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो एम्पियर में ना देकर वो मिली एम्पियर दे देता है, कभी सेंटी एम्पियर दे देता है। तो आपको पता है मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना होगा। अगर सेंटी में दिया हो तो आप 100 से भाग दे देना। ये चीजें तो आपको पता ही होंगी। चलिए आगे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला प्रश्न आया था, कौन सा रंग सबसे ज्यादा विचलन करता है या फिर सबसे ज्यादा वर्ण विक्षेपण पड़ा ही होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों उसमें लाल रंग और बैगनी रंग का ही पूरा लफड़ा रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें विचलन पूछा, आगे हो सकता है कि अपवर्तनांक पूछ ले, आवृत्ति पूछ ले या प्रकीर्णन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। मैं एक ट्रिक से आपको सारा कंप्लीट कराने वाला हूं। चलिए दोस्तों याद कराते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ट्रिक लिख दी है लाल रंग के लिए ट्रिक, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है, अविप्रतिकम। अविप्रतिकम से आपको क्या क्या याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, छोटा आ जो बना है ये अपवर्तनांक है, बड़ा आ से आवृत्ति है, बी से विचलन है, प्रा से प्रकीर्णन है, ती से तीव्रता है। ये सब लाल रंग के लिए कम होता है। और दोस्तों त्वचा अधिक नहीं, तरंग दैर्घ्य और चाल अधिक होती है लाल रंग के लिए, ठीक है। अगर यही चीज बैगनी के लिए पूछ दे तो आप उल्टा कर देना, यानी जो अविप्रति है ये सब हो जाएगा बैगनी के लिए अधिक, और त्वचा जो है वो क्या हो जाएगा, लाल बैगनी के लिए कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक दूसरे का विपरीत होता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, आज मंगलवार है तो आने वाला 81वां दिन कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 81 में 7 से भाग दे देना है। शेष कितना बचता है, 4 बचता है। 4 को आप मंगलवार में जोड़ोगे तो शनिवार आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, नाट अंजलि कहां पर स्थित है। दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियोज मिलती रहें। तो चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में पंचायती राज एवं विकास मंत्री कौन है। तो दोस्तों गिरिराज सिंह हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। दोस्तों बोध गया, जो बिहार में एक जगह है, वहां पर पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर नदी पूछे तो निरंजना नदी होगी, निरंजना फल्गु नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों उनके बारे में पूछ सकता है, महावीर स्वामी के बारे में, उसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। तो महावीर स्वामी जी का जो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई थी, साल वृक्ष के नीचे हुई थी, ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं, नमामि गंगे योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों गंगा को शुद्ध करना और उसे पुनर्जीवित करना। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, मैंने बहुत सारी झील लिख रखी हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, बेरीनाग झील कहाँ पे है, ठीक है। तो दोस्तों आगे ये भी पूछ सकता है, शेषनाग झील, नागिन झील, डल झील, बुल्लर झील, वैसे तो सभी को पता होगा। ये सब कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। आगे देख लेते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखिए, कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे को कम ऊर्जा की जरूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये देखिए, लंबे लंबे से ऑप्शन थे और दोस्तों ये तीनों ऑप्शन ही सही हैं। तो चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पौधे स्वपोषी जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। दूसरा था, पौधे जानवरों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, इसलिए भी कम ऊर्जा की खपत करते हैं। तीसरा देखिए, पौधे में स्क्लेरल कायमा कोशिकाओं के रूप में कई मृत कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें रखरखाव के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। शायद ये क्वेश्चन दोस्तों दूसरी शिफ्ट में भी आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विरंजक चूड़ यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस से क्रिया कराई जाती है। तो दोस्तों देखिए, क्लोरीन गैस से कराई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्डेमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों ये केरल और तमिलनाडु दोनों में है, लेकिन ऑप्शन में एक ही देता है, ज्यादातर केरल देता है, ठीक है। तो केरल आप टिक कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, अगर दर्पण में आपतित किरण मुख्य अक्ष पर आ रही है तो आपतन कोण होगा। तो चलिए दोस्तों इसे समझा देते हैं। देखिए इस प्रकार से ये दर्पण है, मान लो, ठीक है, ये इस प्रकार से अवतल दर्पण है और यहाँ पर अगर ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर कोई अगर रेखा आ रही है, कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो कोण मापा जाता है वो मुख्य
अक्ष के समान, मुख्य अक्ष की तुलना में मापा जाता है। तो दोस्तों ये तो मुख्य अक्ष पर तो सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ पर कोण जो होगा दोस्तों जीरो होगा। आपतन कोण हो चाहे परावर्तन कोण, दोनों ही जीरो होंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए जितना आपतन कोण बनता है उतना ही परावर्तन कोण बनता है, चाहे समतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, सभी में सेम होता है। चलिए आगे देखते हैं। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच स्थित है, यानी किन दो राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। अगला प्रश्न देखिए, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा छोड़ते हैं? तो दोस्तों श्वसन के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था? तो 14 मई 1974 पोखरण राजस्थान में किया गया था। दोस्तों मैं क्वेश्चन यहाँ पे फटाफट इसलिए बता रहा हूँ आपका टाइम भी खराब ना हो और आपको क्वेश्चन का भी पता चल जाए। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों नफ्ताली बेनेट हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को इतने ही मुझे क्वेश्चन मिल पाए, जितने क्वेश्चन मिले मैंने वीडियो बना दी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो नए मित्र हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।